Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about merits of organizational culture. In previous video में हम organizational culture के concept के बारे में पढ़ चुके थे. Then उससे related हमने पढ़ा कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को. आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेरिट्स क्या क्या होती हैं ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की. तो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की फॉलोइंग मेरिट्स होती हैं. सबसे पहले आते हैं टैलेंट अट्रैक्टर. ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जो है वो एक पार्ट है ऑफ द पैकेज उन प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ का जो देखते हैं जब असेसिंग करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को. और जो आपका टैलेंट है, टैलेंट मार्केट है, वो टाइटर है और लुकिंग देखता है न्यू ऑर्गेनाइजेशन से जो बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टिव होती जा रही हैं, सेलेक्टिव देन एवर. ठीक है. फिर आता है आपका उसके अलावा कि जो अच्छे लोग होते हैं वो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी, अच्छा बेनिफिट्स अपने जॉब से. तो वो इस तरीके का इन्वायरमेंट चाहते हैं कि जहाँ वो इन्जॉय भी कर सकें और साथ ही साथ सक्सेस भी गेन कर सकें. तो जो गुड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर होता है वो हेल्प करता है अट्रैक्ट करने में गुड एंड पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ को. जैसे कि अभी मैंने बताया ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या है, पार्ट है आपके पैकेज का. जो पर्सपेक्टिव एम्प्लॉयज़ होते हैं वो असेसिंग करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को और टैलेंट मार्केट टाइटर होता जा रहा है, जो देख रहा है नई नई ऑर्गेनाइजेशन को जो बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव होती जा रही हैं. और जो अच्छे लोग होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सैलरी भी चाहते हैं, साथ में गुड वर्किंग कंडीशन और अच्छा बेनिफिट भी चाहते हैं. ये सारा इन्वायरमेंट किस तरीके से वो इन्जॉय कर सकते हैं, सक्सेस कर सकते हैं, सिर्फ उसी सिचुएशन में कर सकते हैं जब किसी ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर हो. तो कहीं ना कहीं ये भी एक मेरिट होता है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का. ये अट्रैक्ट करता है टैलेंट को. सो वी कैन से दैट ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इज़ अ टैलेंट अट्रैक्टर. ठीक है. एंड द सेकेंड पॉइंट इज क्रिएट्स ग्रेटर सिनर्जी. जो आपका स्ट्रॉन्ग कल्चर है वो लोगों को एक साथ लेकर आता है, पीपल को टुगेदर ब्रिंग लेकर आता है. जब पीपल पे अपॉर्चुनिटी होती है तो वो कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के टच में रहते हैं, एक दूसरे को अच्छे से जान पाते हैं. जब वो एज अ ग्रुप वर्क करते हैं तो उससे क्या है वो नए नए कनेक्शंस बनाते हैं और ये कनेक्शन उनको लीड करती है, नए आइडियाज़ में लेकर जाता है. और जब एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे, एक अच्छी सिनर्जी बनेगी तो क्या रिजल्ट में निकल कर आएगा, एक ग्रेटर प्रोडक्टिविटी जो क्रिएट करेगी एक ग्रेट सिनर्जी को एम्प्लॉयज़ में. तो लिटरली ये कहा जा सकता है कि 1+1 प्लस राइट कल्चर इज इक्वल मोर देन 10. यानी कि अगर कोई एक राइट पर्सन हो, राइट उसका कल्चर हो, तो ये दोनों चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं, मोर देन 10, 10 से ज़्यादा. ठीक है. तो हेयर ये अनदर मेरिट इज क्रिएट्स ग्रेटर सिनर्जी. ठीक है. फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है मेक्स एवरीवन मोर सक्सेसफुल. कैसे, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगा आपके टाइम का, आपके टैलेंट का, आपके फोकस का ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर पर, तो ये हर किसी को सक्सेसफुल बनाएगा. ना सिर्फ क्रिएट करने में बेटर कल्चर एक अच्छी चीज़ है ह्यूमन कैपिटल को बिजनेस में, बल्कि ये एक अच्छा बिजनेस सेंस भी है. यानी कि एन इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, टैलेंट एंड फोकस ऑन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर will make everyone more successful. Not only is creating better culture a good thing to do for the human capital in the business, it makes good business sense too. ठीक है. फिर नेक्स्ट आता है आपका पॉइंट एक्ट्स एज कंट्रोल सिस्टम. किस तरीके से रोल कर रहा है प्ले, एक कंट्रोल सिस्टम का.
कल्चर क्या है आपका? डीपली इम्बेडेड फॉर्म है आपके सोशल कंट्रोल का, जो इन्फ्लुएंस करता है एम्प्लॉयज़ को, एम्प्लॉय के डिसीज़न को और उसके बिहेवियर को। तो एज अ कंट्रोल सिस्टम कल्चर क्या है आपका? परवेसिव इन नेचर है, हर कोई इसको अडेप्ट किए हुए। एम्प्लॉयर्स सोचते हैं एक ऑटोमेटिक पायलट जैसा, जो डायरेक्ट करेगा एम्प्लॉयज़ को इस वेज में कि जिससे वो कंसिस्टेंट हो सके ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेक्टेशंस में। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका ऑपरेट्स एज सोशल ग्लू। कैसे ऑपरेट करता है एज सोशल ग्लू? ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या है आपका? सोशल ग्लू है जो बॉन्ड करता है पीपल को, एक साथ जोड़ कर रखता है, उनको ये फील कराता है कि वो पार्ट हैं ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपीरियंस के। एम्प्लॉय मोटिवेटेड होते हैं आपके इंटरनली, और ऑर्गेनाइजेशन का जो डोमिनेंट कल्चर होता है ये फुलफिल करता है उनके नीड्स को फॉर सोशल आइडेंटिटी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हेल्प्स इन सेंस मेकिंग। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर असिस्ट करते हैं सेंस मेकिंग प्रोसेस को, जो कि हेल्प करता है एम्प्लॉयज़ को बेहतर तरीके से समझने में कि क्या गोज़ ऑन है और किस तरीके से चीज़ें होंगी कंपनी में। कॉर्पोरेट कल्चर इस बात को ईजियर बनाता है अंडरस्टैंड करने में कि क्या उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, किस तरीके से उन्हें इंटरेक्ट करना है अदर एम्प्लॉयज़ के साथ, और कौन जानता है कल्चर को और किस तरीके से उसको बिलीव करना है। तो ये हुए कुछ मेरिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। अब बात करते हैं इसकी डिमेरिट्स क्या होती हैं आपके ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की। तो कुछ फॉलोइंग डिमेरिट्स भी हैं। सबसे पहला, कल्चर रिस्ट्रिक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन टू चेंज एज पर इन्वायरमेंटल डिमांड्स। कल्चर कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट करेगा ऑर्गेनाइजेशन को कि वो चेंज को कि एज पर और इन्वायरमेंटल डिमांड्स। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग होती है एज अ डायनेमिक इन्वायरमेंट, तो कल्चर अलाउ नहीं करता ऑर्गेनाइजेशन को कि वो चेंज हो सके इन अकॉर्डेंस विद द इन्वायरमेंटल डिमांड्स। कैसे? ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट आता है आपका कल्चर डिमांड्स न्यू एम्प्लॉयज़ टू कंफर्म टू इट्स वैल्यूज़। तो जो नए एंट्रेंट्स होते हैं, जो नए पर्सन होते हैं, वो क्या लेकर आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में? डाइवर्सिफाइड कल्चर, अलग अलग कल्चर के आएंगे ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग कल्चर डिमांड होता है वो न्यू एम्प्लॉयज़ को कंफर्म करता है अपनी वैल्यूज़ से, रादर देन मॉडिफाई करे वो अपने आप को। वो जो उनका चलता आ रहा है वही चीज़ों से उनको अवगत कराता है अपने डाइवर्सिफाइड कल्चर से। तो ये भी कहीं ना कहीं उनके लिए मेरिट्स भी हैं और डिमेरिट्स का रोल भी प्ले करते हैं। सो कल्चर डिमांड न्यू एम्प्लॉयज़ टू कंफर्म टू इट्स वैल्यूज़। ठीक है, फिर लास्ट में आता है आपका ब्रेकरेज ऑफ वेरियस बिजनेस अलाइंसेस। बहुत सारी बिजनेस अलाइंसेस हैं, जैसे कि जब सिचुएशन आती है मर्जर्स की, एक्विजिशन की, तो ये जो टेंडिंग होती है टूवर्ड्स डिवोर्स, ये होती है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कल्चर ऑफ द पार्टनर्स टू द अनाउंस। तो ये कुछ कल्चर वर्क करता है दोनों तरीके से। यहाँ पर मेरिट्स में उसने रोल प्ले किया एज एसेट, और डिमेरिट में रोल प्ले किया उसने लायबिलिटी जैसा। तो कल्चर को दोनों तरीके से होना चाहिए, मतलब कहीं कहीं जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पर वो टाइट हो, और जहाँ उसकी ज़रूरत हो लूज़ होने की वहाँ वो लूज़ हो। मैक्सिमाइज़ करने के लिए अपनी एसेट की वैल्यू को और रिड्यूस करने के लिए वैल्यू ऑफ लायबिलिटी को। तो चेंज जो होता है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप चेंज नहीं करोगे तो पीपल आपके ऑर्गेनाइजेशन में खुश नहीं रहेंगे। जब पीपल खुश नहीं रहेंगे तो वो मोटिवेटेड नहीं होंगे तो वो अपना अच्छे से अपना वर्क नहीं कर पाएंगे, जो उनको टाइम अलॉटेड हुआ है उसमें अपना 100% नहीं दे पाएंगे, जिससे हमें डिज़ायर रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये नेसेसरी होता है इन ऑर्डर टू अलाउ द ऑर्गेनाइजेशन टू चेंज इन अकॉर्डेंस विद द इन्वायरमेंट एंड टू एक्ट एज अ चेंज एजेंट टू द इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये होते हैं कुछ डिमेरिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। उसके अलावा
जो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है वो क्या है, वो क्रिएटेड है और डेवलप है, और इसका दूसरा स्टेप आ जाता है सिचुएशन में कि अब हमें इस कल्चर को मेंटेन भी करना है। तो कल्चर मेंटेनेंस कैसे रिक्वायरमेंट होगी, जहाँ पर मैनेजर्स अवेयर रहेंगे कि किस ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के बारे में किस तरीके से इसको मैनिफेस्ट किया जाए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर रिक्वायर करता है कि हम जानें, एग्जिस्ट करें ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर आर्टिफैक्ट्स को, वैल्यूज़ को, हमारी विचारधाराओं को, यानी कि हमारी आइडियोलॉजीज़ को। तो जिस वे में मैनेजर्स फैमिलियर होते हैं अपने कल्चर से और एक तरीके से करते हैं कल्चर डायग्नोस, तो कल्चर मेंटेनेंस बहुत रिक्वायर हो जाता है मैनेजर्स के लिए कि जिससे वो क्लियरली एग्जामिन कर पाए न्यू प्रैक्टिसेस को कंसिस्टेंसी के साथ कल्चर की आइडियोलॉजी से। ठीक है, तो ये थे मेरिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, जिसमें हमने पढ़ा टैलेंट अट्रैक्टर के जिस ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर होगा तो वो अट्रैक्ट करेगा टैलेंट को, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे एम्प्लॉई कंपनी से जुड़ना चाहेंगे, पीपल इंगेज होना चाहेंगे, पीपल इंगेज रहना चाहेंगे अपने काम के साथ। और जो अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है वो इंगेज कर सकता है पीपल को, और इंगेजमेंट क्रिएट करती है ग्रेटर प्रोडक्टिविटी, एक जिससे एक इम्पैक्ट पड़ेगा हमारा प्रॉफिटेबिलिटी पर भी। फिर नेक्स्ट ग्रेटर सिनर्जी मेक्स एवरीवन मोर सक्सेसफुल, acts as control system, operates at social glue, helps in sense making। और डिमेरिट्स रहे आपके ये कल्चर रिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन टू चेंज एज पर इन्वायरमेंटल डिमांड्स। नेक्स्ट कल्चर डिमांड न्यू एम्प्लॉयज टू कंफर्म टू इट्स वैल्यूज, एंड द लास्ट वन इज ब्रेकरेज ऑफ वेरियस बिजनेस अलायंसेस। ठीक है, तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट।